गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक है, और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और उसके बाद क्या सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आज के हम सब इसमें चर्चा करेंगे आपसे कि प्रमुख भौतिक राशियाँ उनके एसआई मात्रक, सम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट, ठीक है। तो आपकी भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनको सूत्र सहित हमें आपको बताना है। तो जैसे जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी होता है। क्षेत्रफल एरिया जो होता है आपका एल इंटू बी होता है। तो इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आयतन का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, मीटर का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, तीनों चीज़ें हैं और इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो मीटर का स्क्वायर आएगा एसआई मात्रक, ठीक है। और त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन एंड मंदन, ठीक है, या इसे मंदन भी कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो इसे लिखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे एम इंटू वी स्क्वायर होता है। तो 1/2 द्रव्यमान गुणे 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। इसका जो एसआई मात्रक है क्या है, किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या इसे क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच, मतलब क्या, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसका क्या एसआई मात्रक होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जूल होता है, ठीक है। जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन आपका क्या है, चाप बटे में क्या, त्रिज्या, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक है। अब इसका जो एसआई मात्रक है जूल सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। बल आघूर्ण आपका क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपान में द्रव्यमान का स्क्वायर, मतलब इसका जो एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण विभव आपका क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान, ठीक है, जूल अपॉन में किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर किसके होती है, दूरी के। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यंग गुणांक आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या इसे क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव मतलब बल बटे लंबवत दूरी, इसका मतलब क्या है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। वेग प्रवणता बराबर क्या होगा, वेग बटे में दूरी, इसका जो एसआई मात्रक होगा प्रति सेकंड होगा। संयनता गुणांक बराबर बल बटे में क्षेत्रफल गुणे में क्या, वेग प्रवणता, इसे क्या, इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड प्रति पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लांक नियतांक होगा आपका ऊर्जा अपॉन में आवृत्ति, जूल सेकेंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक आपका क्या होता है, ऊर्जा अपॉन में ताप, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होगा जूल केल्विन होगा, ठीक है। धारिता जो होता है, धारिता बराबर क्या होगा, आवेश बटे में विभवांतर, इसे क्या एसआई मात्रक इसका क्या होगा, फैरेड, ठीक है। चालकता मतलब क्या होती है, विद्युत, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, सीमेंस अपॉन में मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। धारा घनत्व तो क्या है, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा अपॉन में क्षेत्रफल, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है, वेबर, ठीक है। और प्रतिरोधकता क्या होता है, ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे में द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल बटे में किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे में कोणीय वेग, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एसआई मात्रक इसका क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके हो गए भौतिक राशियाँ, इनके सूत्र और उसका एसआई मात्रक।
इसके बाद जो है हमारा आपके जो जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो राइट आंसर आपका क्या है? हथनौरा में मिला हुआ है। कहाँ पे बेटा मिला है? हथनौरा में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या है? इनमें से बोध गया में सिंघली वृक्षों के लिए विहार बनाने की अनुमति किसने दी थी? आपके समुद्रगुप्त ने दी थी। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतवी थे। कौन थे बेटा? उतवी थे। ठीक है, गवर्नर जनरल का पहली बार किस अधिनियम आपके जो 1773 का इरेगुलेटिंग अधिनियम था उसके अंतर्गत इसे बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद के अयोग्य घोषित किया जा सकता था? वो है आपके किया जा सकता है 60 दिन के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में यह प्रावधान है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों से अधिक समय तक सदन में की सभी बैठकों में अगर वो एब्सेंट है तो सदन उनकी सीटों को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, 60 दिनों की यह अवधि सदन के अस्थगन या सत्रावसान की अवधि को छोड़कर गिनी जाती है, लगातार नहीं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर आपका होगा संसद। ठीक है, भारत की स्थिति पाई जाती है कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, कितने भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है। यह 8 डिग्री 4 अंश ना 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। ठीक है, और देशांतर में यह 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से कितनी होती है? 97 डिग्री 25 अंश पूर्व के बीच स्थित होती है, जो इसे पूर्वी गोलार्ध में भी रखता है। ठीक है, मैकाल रेंज की कहाँ स्थिति है? आपकी छत्तीसगढ़ में। मैकाल रेंज की स्थिति जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? कैलाश श्रृंखला में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है बेटा? आपके कैलाश श्रृंखला में है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित आपके क्या है? बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी के उद्गम होता है। यह भारत की सबसे पश्चिमी हिमालयी नदी है। ठीक है, इसकी प्रमुख सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिंगार, कुर्रुम, काबुल और क्या? गिलगित। ठीक है, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चिनाब से 20% जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उत्सव की व्याख्या कौन करता है? ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्यांश कितना होता है? 47 डिग्री होता है। कितना बेटा होता है? 47 डिग्री होता है। ठीक, आपकी जो मकर संक्रांति होती है वो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, इस दिन सूर्य मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर 47 डिग्री कोण पर पड़ती हैं। यह कोण सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को कम करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। ठीक है, और निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में स्थित है? तो आप देख लेते हैं, रोम जो है इटली का है वो कितना उत्तरी अक्षांश पर है? 41.53 डिग्री पर। बीजिंग जो चीन है वो है आपका 39.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। दिल्ली आपका भारत का कितना कहाँ पे है? कितने पे है? 28.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। न्यूयॉर्क आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपके 40 डिग्री पर है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का प्रारंभ कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, पारिस्थितिकी तंत्र में आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र होता है क्या? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए होता है। जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब मापन के लिए होता है। एनीमोमीटर जो होता है वायु वेग का मापन करता है। थर्मामीटर तापमान का मापन करता है, ठीक है। तो पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती अणु होते हैं, ठीक है। और हर पैटोलॉजी का अध्ययन किसमें? सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। और आपके हर पैटोलॉजी में सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। बैट्रोकोलॉजी के अध्ययन केवल उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन पक्षियों में किया जाता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, ठीक है। किस नाम से भेजा गया था? आर्यभट्ट के नाम से, ठीक है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? आपके व्यक्ति और राज्य दोनों की रक्षा करता है, ठीक है। फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? तो आपका राइट आंसर होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फसल बीमा योजना पर राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी का एकाधिकार होता है। 2003-4 में राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना से पूर्व पहले क्या होती थी? फसल बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती के लिए? भाई कर्नाटक है, ठीक है। कौन सा है? कर्नाटक है। वर्तमान समय में कर्नाटक फूलों की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मिट्टी में स्थिति है। सबसे पहले ये कहाँ पे था? तमिलनाडु का था, ठीक है। बेंगलोर जिसे मॉडर्न सिटी कहा जाता है, पुष्प उत्पादन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, ठीक है। कर्नाटक में गुलाब, गुलदाउदी, गेंदा और एंथुरियम जैसे फूल बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ठीक है। किन राज्यों में स्थानांतरी कृषि प्रचलित है? तो आपका नागालैंड है, ठीक है। कहाँ है? नागालैंड। स्थानांतरित कृषि क्या है? जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यह प्रचलित है। नागालैंड इसमें से क्या है? एक है, ठीक है। इस पद्धति में किसान जंगलों को काटकर जलाकर और फिर उस पर भूमि पर खेती करते हैं, ठीक है। जब तक मिट्टी की उर्वरता घट नहीं जाती तब तक वे उसी स्थान पर खेती करते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? झूम खेती, या आपका क्या, जो कि नागालैंड में प्रचलित है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है बेटा? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो आपकी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 1998,12,341 थी, ठीक है। अब यह भारत की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत हो गई? 16.51% हो गई है, ठीक है। महाराष्ट्र की कितनी हो गई है? महाराष्ट्र की हो गई है 9.28%। बिहार की हुई है 8.58%। पश्चिम बंगाल की कितनी है? 7.55%, ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। गोवा आपका क्या है? 62.2%। मिजोरम आपका 52.1%। तमिलनाडु है 48.4%। केरल आपका कितना है? 47.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसकी सीमा जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी कुल 9 से मिलती है। इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था? तो रूमी दरवाज़ा, ठीक है। कौन से थे? रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह क्या किया था? अंगीकार किया। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण किसने किया था? नवाब आसफ उद दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सम्मिलित है? तो थारू जो प्रजाति होती है, जनजाति, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इतनी आपके केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में नहीं। भील कहाँ पे पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य भारत
जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मुंडा जो जनजाति होती हैं, मुंडा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये है आपका बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार में प्रथम विद्रोह का प्रारंभ दानापुर से हुआ था। ठीक है, इसके बाद यह आरा, पटना गया, पटना, फिर उसके बाद गया, फिर शाहाबाद, फिर मुजफ्फरपुर आदि जिलों में फैल गया। दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इस विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह खासी था। कौन सा था? खासी था। ठीक है, कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 तक, आपका मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। खासी विद्रोह आपका 1829 से 1853 तक चला, और संस्थाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक कंप्लीट हुआ। अब आपके प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे? उष्ण पाषाण काल से। ठीक है, प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध आपके जो संबंध है उच्च पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियों मध्य प्रदेश के भीष्मबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई है। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी मानव खाद्य संग्रह एवं आखेट से क्या है? संबंधित है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के संबंध कीजिए, सही उत्तर चुनिए। जैसे देखिए आपका क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय आपके कुबेर नामा या ध्रुव देवी। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम जो थे अनंत देवी या देवकी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय घोर के मोहम्मद को जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। तो ये आपके मोहम्मद गोरी हैं। ठीक है, और वह गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गोर का शासक था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, 1178 ईस्वी में गुजरात पर और 1189 से 86 के बीच पंजाब पर किया था। ठीक है, 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था इसने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था कब? कब किया गया था? अलवार संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, अलवार के जो संत थे उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, प्रारंभ। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म व समाज में सुधार तथा हिंदुओं और इस्लाम में समन्वय करना था। ठीक है, महारानी जो थी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार हेतु राज्य की अध्यादेश कब जारी किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या हुआ था? हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक है स्टार्ट या पूर्व स्टार्ट होने वाली थी उसी टाइम पे ना। तो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व में व्यापार करने का शाही फरमान जारी किया था। इस फरमान को चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इस चार्टर ने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। कौन थे बेटा? तात्या टोपे थे। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1858 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? गुप्त स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान कहाँ मिला था? तो बयाना था। ठीक है, सबसे बड़ा जो निधान राजस्थान के बयाना में मिला था। ठीक है, गुप्त काल के स्वर्णकारों का सिक्का है, और यहाँ पे 1946 में यहाँ से 2000 से अधिक स्वर्ण सिक्के दीनार में मिले थे। कहाँ पे मिले थे बेटा? दीनार में मिले थे, 2000 सिक्के थे। यह निधान चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और क्या स्कंदगुप्त आदि शासकों के सिक्कों से युक्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो आपकी राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दलों के बिना संसदीय सरकार कार्य नहीं कर सकती, जैसे कि
ब्राइस ने लिखा है, संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को माना जाता है। किसे माना जाता है बेटा? ब्रिटेन को। ठीक है, संसदीय शासन का जन्मदाता ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट पर है। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप के स्थित इंदिरा पॉइंट है। जिसे क्या कहते हैं? पिग्मोलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय को इस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? तो आपकी वो झेलम नदी है। कौन सी नदी है बेटा? झेलम नदी है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा है। ठीक है, झेलम नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के पद स्थलों और स्थित शेषनाग झरने से निकलती हैं। यह भारत पाक सीमा के समानांतर बहते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में निकल जाती हैं। ठीक है, अब पाक खाड़ी किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है। पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसे पाक जलमंडल मध्य भी कहा जाता है। कच्छ और खंभात की खाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, केवटी जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यह मोहना नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोहना नदी पर स्थित है। ठीक है, तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका रंग कैसा होता है? पीले होता है। ठीक है, हार्श अक्षांश किस अक्षांश से संबंध होता है? 30 डिग्री से। 30 डिग्री से ये आपका क्या करता है? आसपास के क्षेत्रों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका है। अफ्रीका में 54 देश हैं जो सबसे अधिक हैं। ठीक है, एशिया में 48 देश, यूरोप में 44 देश और दक्षिण अफ्रीका में 12 देश हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आपका जो देबांग उत्तराखंड में होता है। बाकी की देखो, देबांग अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा में सिक्किम। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश। और क्या है? शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। देबांग उत्तराखंड का मेल गलत है। ठीक है, क्या है वो? गलत है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होती है? तो आपके समताप मंडल पर। ठीक है, ओजोन परत आपकी कहाँ स्थित होती है? स्ट्रेटोस्फेयर पर होती है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल पर होती है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर स्थित होती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, रीगलमैन स्केल के प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? धुएं में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने की हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है? जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है जो पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटर फिश आपकी मोलस्का संघ का जीव है। सिल्वर फिश आपका एक कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रेफिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा है। ठीक है, निम्न जीवों में से किसने अंतरिम में प्रथम यात्रा की? चूहा। ठीक है, चूहा को 1950 के दशक में अंतरिक्ष में भेजा गया था।
इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि अंतरिक्ष का वातावरण जीवों पर कैसा प्रभाव डालता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को किस समिति में ने शामिल किया? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा इसे शामिल किया गया। ठीक है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर में अधिक विकास दर प्राप्त होती है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें आपको अधिक क्या लेकिन अधिक विकास दर प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का पड़ता है। किसका पड़ता है? मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति के प्रकार मांग आधारित, लागत आधारित और अंतर्निहित होते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ मौसम की है? सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, इसमें 38 से 40% प्रोटीन होती है। विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूल लैंगिक अनुपात वाला है? तो आपके फिनलैंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में कौन शामिल नहीं है? तो आपका मोर शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियाँ, धनुष और तीर शामिल है, मोर इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह होता है उसमें चिन्ह आपके मछलियाँ, धनुष और तीर शामिल है। क्या शामिल है? मछलियाँ, धनुष और तीर शामिल है। निम्न मुगल भाषाओं में से किस एक में सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा का समाप्त कर दिया? शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ के दरबार में सिजदा पूर्ण दंडवत प्रणाम करने की प्रथा समाप्त की। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार सिजदा केवल ईश्वर के लिए होना चाहिए, इस कारण इसे हटाया। ठीक है, इसके स्थान पर साधारण अभिवादन लागू कर दिया गया। यह बदलाव धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या था? महत्वपूर्ण था। ठीक है, हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से था। किससे था बेटा? श्रम से था। ठीक है, हिटले कमीशन ब्रिटिश शासन में श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने हेतु गठित हुआ। इसने कार्य परिस्थितियों, वेतन और सुरक्षा पर सुझाव दिए। इसकी सिफारिशों ने भविष्य की श्रम कानूनों की नींव रखी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह तो असफलता को स्वीकार करना? तो असहयोग आंदोलन के वो विपक्ष में थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद निलंबित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को असमय समाप्ति और जन ऊर्जा की हानि बताया। उन्होंने माना कि इससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कमजोर होगा। इसने कांग्रेस के रणनीति को लेकर मतभेद बढ़ा दिए थे। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक कैकेयी के थे। कहाँ के थे? कैकेयी के थे। ठीक है, वह ऋषियों के साथ दार्शनिक चर्चा करते थे। उनका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। ठीक है, अशुपति कैकेयी राज्य के विद्वान एवं धर्मपरायण शासक थे। उपनिषदों में इनके दानशील और ज्ञानी स्वभाव का उद्देश्य आपको उल्लेख मिलता है। प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खननित प्रथम सैन्य क्या था? रोपड़ था। कौन सा था बेटा? रोपड़ था। ठीक है, और इसकी खोज बीबी लाल 1950 में की थी। रोपड़ पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब जिलों में सतलज नदी में बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। यहाँ से हड़प्पा और उत्तरवर्ती संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दल के प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा में नहीं था? तो आपके लिबरल पार्टी थे। लिबरल पार्टी जो थे इनमें आपके जो थे वो सभा में नहीं थे। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। किसी लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन के समूहों के प्रतिनिधित्व से। ठीक है, और संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, तब ये किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। ठीक है, और क्या है? शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन में, नगर पंचायत आपका 74वें संशोधन में, पंचायती राज निर्वाचन आपका 73वें संशोधन में, सेवा कर आपका 28वें संशोधन में दिया गया है।
रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच को, ठीक है। भारत पाकिस्तान आपका रेड क्लिफ लाइन आती है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में 38 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। अमेरिका कनाडा का है 49 अक्षांश पर। भारत और चीन पे मैकमोहन लाइन आती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में इसके क्षेत्र में अधिकतम प्रतिशत वांछनीय, तो मिजोरम है। मिजोरम का लगभग 85% भाग आपका क्या है, वन है, ठीक है। घने उष्णकटिबंधीय वन और भारी वर्षा इसके कारण होते हैं। यहाँ वन जीवों और जैव विविधता की प्रचुरता है। शहरीकरण की दर यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, तो वो राइट आंसर हमारा रूस है। कौन सा सितारा हमारे सौरमंडल के सबसे निकट है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष से दूर है। यह एक लाल बौना तारा है, ठीक है। अल्फा सेंटारी प्रणाली का यह हिस्सा है, ठीक है। खगोल अध्ययन में अंतरिक्ष यात्रा की संभावना के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, पम्पास कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विषय में सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र होता है, ठीक है। जबकि यह कैसा खुला तंत्र है, इसमें ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसमें जीवित और निर्जीव घटक शामिल होते हैं। यह अपनी उत्पादकता के लिए सूर्य पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का यह भी आधार भी है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किस एक से सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जल का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है, 277 केल्विन पर होता है, ठीक है। जल का घनत्व एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह गुण जलीय के जीवन में ठंड में बचाता है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है, ठीक है। और हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, वो था आपका सरीन गैस। कौन सी थी, सरीन गैस। सरीन एक अत्यधिक विषैला तंत्रिका एजेंट है। सांस एवं त्वचा के संपर्क में घातक प्रभाव डालता है। मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र में पंगु कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए यह प्रतिबंधित है, ठीक है। जब आँख में धूल जाती है तो इसके कौन सा अंग सूज जाता है, यह गुलाबी हो जाता है, तो आपका नेत्र श्लेष्मा है, ठीक है। नेत्र श्लेष्मा आँख की पारदर्शी सुरक्षा परत है। धूल के संक्रमण में इसमें सूजन और लालिमा हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंखों की नमी और सुरक्षा बनाए रखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था, तो 1883 ईस्वी में, ठीक है। डीएनए के जो जनक थे वो जेम्स वाटसन और क्या थे, फ्रांसीसी क्रिक जाने जाते हैं, ठीक है। 1983 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अपराध को सुलझाया गया था, ठीक है। और तकनीक के जनक जो थे वो कौन थे, सर एलेक जेफरीज थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है, तो आपका CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण होते हैं, तो आपके वित्तीय विधायक में बजट प्रस्तुत करना पहला चरण है। और उसके बाद बजट पर चर्चा की जाती है। विनियोग विधेयक पारित करके खर्च की स्वीकृति दी जाती है। लेखानुदान में अस्थायी वित्तीय आपके क्या होती है, अनुमति मिलती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी, तो वो समुद्रगुप्त थे, ठीक है। और क्या, यहाँ पे गेहूं में खरपतवार के रूप में आपके फलेरिस माइनर में बथुआ पाया जाता है। मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। और बथुआ धान में नहीं बल्कि गेहूं में पाए जाने वाला खरपतवार है, ठीक है। और कृषि विज्ञान में खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किस आधार पर की जाती है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बस प्रोटीन के प्रति व्यक्ति उपयोग करता है 5 ग्राम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन क्या है, बीघा, ठीक है। बीघा से आपको उत्तर प्रदेश में मापन होता है, ठीक है।
अब निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? नहीं है तो मोरन है आपका। ठीक है। धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग ऊपर काला होता है, नीचे आपका क्या होता है, नीचे उजला होता है, मतलब सफ़ेद होता है।